हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये क्लास फिफ्थ के दो बच्चे आज केवी स्कूल में जाकर अपने पेपर देकर आए हैं हाफ ईयरली का। तो ठीक है, तो इनके जो पेपर है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो ये पेपर देकर आए हैं। तो आपका पेपर कैसा गया आज का? बढ़िया गया? अच्छा, और आपका? बढ़िया गया। आपको क्लास फिफ्थ में ही हो ना? ठीक है, तो आपके पेपर जो है वो आज सोल्व कराने वाले हैं और तुम्हारे जैसे जो बच्चे हैं ना केवी स्कूल के, उनके भी काम आएंगे। तो वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मैं ये सारे पेपर जितने क्वेश्चन आए ना वो सारे सोल्व कराने वाला हूँ आज। तो आप भी अपने सॉल्यूशन देख लेना और जो और बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको गुड लक बोल दो आप। गुड लक। ठीक है, ये जो पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ केवी स्कूल का है वैसे तो ये, लेकिन ये आपके फिफ्थ क्लास से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं सैम्पल पेपर में। तो इसको जरूर करके जाइएगा और इसको एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम चलेंगे सभी के सभी। ठीक है, तो इस पेपर को मैं सोल्व करूं दोस्तों, इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब इसको हम वन बाय वन सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है, तो वो मैं पढ़ देता हूँ। Chandrayaan 2, an Indian lunar mission meant to explore the moon's south polar region. It is successor of Chandrayaan 1. The aim of Chandrayaan 2 was to discover the moon's southern region, map the entire area, and also look for in case of the presence of lunar water. This would have improved our understanding of the moon discoveries that could benefit India and humanity as a whole. Chandrayaan 2 lunar rover is named as Pragyan, which means wisdom in Sanskrit. It is weight 27 kg and worked on solar power. The lander of Chandrayaan 2 is named Vikram after Dr. Vikram A. Sarabhai, the father of the Indian space program. It is designed to function for one lunar day, which is equivalent to about आपका 14 Earth day. It is launch took place on the 22nd July 2019 at Sriharikota, Andhra Pradesh. Chandrayaan 2 is one of the greatest mission and the efforts of our scientists make us feel proud to be a part of this country. ठीक है, अब इसमें ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो हम कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 2 टुक प्लेस, यहीं पर लिख रखा है, आपने देखा ना अभी अभी। तो श्री हरिकोटा से 2022 जुलाई में और आंध्र प्रदेश। तो ये आंसर है आपका, ये वाला जो देख रहे हो ना आप, ये आंसर है आपका फर्स्ट का आंसर है 22 जुलाई 2019 और एट श्री हरिकोटा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, सेकंड वाला है व्हाट वाज द एम ऑफ चंद्रयान 2, एम क्या था चंद्रयान 2 का? तो देखो यहाँ पर आपका लिख रखा है द एम ऑफ चंद्रयान 2। देखो यहाँ पर ये आपका, मैं पैसेज में से दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, द एम ऑफ चंद्रयान 2 शुरू से देखना पड़ेगा एक बार। देखो ये रहा, द एम ऑफ चंद्रयान 2 वॉज टू डिस्कवर द मून साउथर्न रीजन, मैप द एंटायर एरिया इन केस ऑफ एनी प्रेजेंस ऑफ लूनर वाटर। ये यहाँ तक आ जाएगा, ये है आपका सेकंड का आंसर दोस्तों। ओके, फिर नेक्स्ट है फ्रॉम विच लैंग्वेज द नेम प्रज्ञान हैज़ बीन टेकन, व्हाट डज इट मीन। तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, इसको संस्कृत से लिया गया है। ये रहा लोनर नेम प्रज्ञान विच मीन्स विजडम इन संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से लिया गया है। तो ये आंसर लिख देंगे आप इसमें, विच मीन्स विजडम। ठीक है, यह आंसर आ जाएगा आपका थर्ड का दोस्तों। ठीक है, ये हो गए ना आपके, टिक कर लेना इसमें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है विक्रम, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस। तो ये आ जाएगा नाम, इसमें नाम लिख देना आप, इस फोर्थ का आंसर है। फिर फिफ्थ है फॉर हाउ लॉन्ग द लैंडर विक्रम इज डिजाइन टू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका साफ साफ लिख रखा है 1 लूनर ईयर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 1 लूनर डे। ठीक है, इट इज़ डिजाइन टू फंक्शन फॉर 1 लूनर डे। ठीक है, यह आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्विवेलेंट टू अबाउट 14 अर्थ डेज। ठीक है, ये यहाँ पर आप टिक कर लेंगे, ये फिफ्थ का आंसर है दोस्तों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, टिक कर लेंगे आप।
तो नेक्स्ट है फाइंड आउट टू नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो आपको यहीं पर मिल जाएगा नेमिंग वर्ड। एक तो आप लिख लेंगे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, सारा भाई। और इसमें दूसरा हो जाएगा प्रज्ञान, नाम है नहीं है, प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फाइंड द होमोफोन फॉर, जैसे होल है, इस पैसेज में आपका होल आया था एक जगह, देख लेंगे आप, ठीक है। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ बेस, बेस का क्या हो जाएगा, केस। अच्छा, ऐसे टावर का पावर, ये हो जाएंगे, ठीक है, राइमिंग वर्ड, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये आपके हो गए। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों आपका अपोजिट बताना है। नॉर्थ का क्या होता है आपका, साउथ दोस्तों, और एब्सेंस का प्रेजेंस, ठीक है। अच्छा, इम्प्रूव का क्या होगा, इसकी पास्ट टेंस लिखना है, ईडी लगा दो बस, इम्प्रूव्ड, ठीक है। और टेक का क्या होगा आपका, टुक, ओके, ये हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट। तो आप इसे पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, ताकि जल्दी हमारा वीडियो है ना थोड़ी लेंथ ही कम रहे, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। तो देखो इसमें है वेयर डिड रिप वैन विंकल लिव, ठीक है, कहाँ रहता था। तो यहाँ पर आप आंसर लगा लेंगे, वो कहाँ रहता था, इन द विलेज, लिव्ड अ सिंपल गुड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल, ठीक है। तो ये आप लगा देंगे और यहाँ पर इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये इसको देखो यहाँ पर और भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख देंगे इन द विलेज एट द फुट टिप इन द विलेज लिव्ड इन अ सिंपल फैलो, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर आपका देखो ये आपका, एक मिनट रुको, ये ठीक है, ठीक है, इन द विलेज, ठीक है। तो ये देखो मैं लिख देता हूँ इन द विलेज एट द फुट हिल्स ऑफ कोट स्किल, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे एट द फोर्ट हिल्स ऑफ द काट स्किल, ठीक है, माउंटेन वॉज अ लिटिल विलेज। तो ये वाला लिख देंगे, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। विलेज में रहता था तो आप लिख देंगे इन अ विलेज, और फिर इसके बाद ये लिख देंगे एट द फोर्ट हिल, यहाँ तक, ठीक है। तो ये पहले का आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई डिड द चिल्ड्रन शाउट विद जॉय ऑन सीइंग रिप वैन रिंकल। तो वो प्ले कर रहा था, ठीक है। तो प्ले हम देख लेते हैं। तो देखो प्लेड विद दैम, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे बिकॉज, यहाँ पे लगा लेना आप आंसर में, बिकॉज ऑफ प्लेड विद दैम, ठीक है। और ही टोट दैम फ्लाई काइट एंड शूट मार्बल्स एंड टोल दैम लॉन्ग स्टोरी, ये आ जाएगा आपका सेकंड का आंसर दोस्तों। फिर नेक्स्ट है व्हाट वाज द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वैन रिंकल, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या थी, ओनली प्रॉब्लम क्या थी उसकी, कि वो लेजी था, वो क्या था, लेजी था। तो ये आंसर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ये थर्ड का आंसर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द वर्ड्स दैट डेस्क्राइब रिप वैन रिंकल, ठीक है। रिप वैन रिंकल क्या था, रिप्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले, देखो ये चौथा है ना, व्हाट आर द वर्ड्स दैट डेस्क्राइब रिप वैन रिंकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं फोर्थ का आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो कैसा था, एक तो लेजी था, वो लेजी था, और क्या था, गुड नेचर्ड था। तो यहाँ पे लेजी वाले वर्ड देख लो, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो आपको बता देता हूँ वो कैसा था आपका रिप वैन रिंकल, आपका यहाँ पे, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मिल ही नहीं रहा, इसमें मिल जाएगा, देखो कोई दिक्कत, देखो ये रहा, सिंपल था वो, ठीक है, गुड नेचर था, ठीक है, गुड नेचर का था, ठीक है, काइंड था। एक तो 2 पॉइंट तो ये आ जाएंगे, एक ये वाला, एक पॉइंट ये वाला इसका, और एक कैसा था वो, एक इसी में मिल जाएगा, आपको देखना इसी में मिल जाएगा, इसमें लिख देना एक लेजी था, ये रहा देखो लेजी, ठीक है। और चौथा आप लिख देना वो काइंड टाइप का था, काइंड। तो 4 इसके पॉइंट लिख देना आप इसमें फोर्थ में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट दोस्तों, इसमें टिक लगा लेना आप जो जो मैंने टिक लगवाए हैं, ठीक है। अब देखो फिफ्थ, हु वॉज रिप कॉन्स्टेंट कंपेनियन। तो रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन का आंसर यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा फिफ्थ का आंसर, ठीक है। यहाँ तक लगा लेंगे फिफ्थ का आंसर, ठीक है, फिफ्थ है ये, फिफ्थ का आंसर, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ, फाइंड आउट टू एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। तो एक्शन वर्ड फ्रॉम द पैसेज देखेंगे ना, तो एक तो फ्लाई होगा और एक शाउटेड, आपको पैसेज में मिल जाएंगे, ठीक है, एक शाउटेड होगा। ओके, फिर नेक्स्ट है राइट द मीनिंग, ये सॉरी वर्ड मीनिंग ऑफ द सेम। टेल्स का मतलब क्या होता है, स्टोरी, ये भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब पार्टनर, ठीक है, क्या होता है, पार्टनर, ठीक है। फाइंड द प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। पीस का क्या होगा, पीसेज, बस एस लगा देंगे, ठीक है। फिर व्हाट इज द पास्ट एंड टीच का होता है टोट, TAUGHT, सेकंड फॉर्म, और टेल का होता है टोल्ड, ठीक है, ये लगा देंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट है आपका राइटिंग पोज पोएट्री वाला, ठीक है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन लिख रखे हैं आपके बुक से ही है, ठीक है। हु फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, हाउ कैन द मेक आवर ड्रीम वर्क, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखो पहला क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आएगा द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन फील joyful on seeing the ice cream man, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हाउ कैन वी मेक आवर ड्रीम वर्क, तो इसमें लिखेंगे वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क by working together, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, तो यहाँ पे लिखेंगे माई शैडो लुक्स लाइक अस, लुक्स लाइक मी, ठीक है, लुक लाइक मी कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हु वॉज अ क्वाइट वन इन द क्लास, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप जेन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको फिफ्थ वाला, वो वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम, तो इसमें दोस्तों आप लिखेंगे बिकॉज, ये सारे लिख लेंगे, वाई का आंसर बिकॉज में आता है, बिकॉज देयर वॉज नो टाइम टू प्ले, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है वाई वॉज रॉबिन्सन अफ्रेड व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज, तो इसका आंसर में आप लिख देंगे because he mistook them to be a man, ठीक है। फिर नेक्स्ट है what did the hunter do when he thought that the geese were dead, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे the hunter threw them on the ground when he thought that the geese were dead, ठीक है, ये आ जाएगा डेड, DEAD डेड, ओके। तो इस तरह से ये हो गए दोस्तों। अब हमारा ये नोट कर लेना आप। तो अब हम चलते हैं सेक्शन ग्रामेटिकल वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ग्रामेटिकल पार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पर है अंडरलाइन द डेस्क्राइब्ड वर्ड, तो इसमें डेस्क्राइब्ड वर्ड क्या है आपका, गुड नेचर, ठीक है। फिर इसके बाद हरीज ब्रदर इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें क्या है, इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें करना है आपको द डॉग रन एक्रोस आएगा, इसमें क्या आएगा, एक्रोस। अच्छा, द गर्ल लुक्ड इनटू या अंडर आएगा इसमें, ठीक है, अंडर द टेबल के नीचे देख रही थी। फिर नेक्स्ट है एनसर्कल द नाउन, इसमें नाउन क्या है दोस्तों आपका, देखो इसमें नाउन है आपका विराट कोहली, नाम है ना प्रॉपर नाउन, ये हो जाएगा।
फिर कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, तो इसमें क्या अम्ब्रेला क्या है आपका नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देखो आपका राइट द करेक्शन कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो जैसे इट इज़ लिख रखा है तो ये शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इट्स ऐसे लिखते हैं, और हैव नॉट को क्या लिखते हैं, हैवेंट, ठीक है। जैसे मैंने HAVEN और ये T लिख दिया, हैवेंट, ठीक है। फिर रीड द एनसर्कल द एक्शन वर्ड, इसमें क्या होगा रीड, और इसमें क्या होगा शो, ये दोनों के दोनों वर्ब है, ये क्या कहलाता है आपके एक्शन वर्ड। अब फिर नेक्स्ट है सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे लिखना ना आई ऑलवेज, ठीक है, आई ऑलवेज प्रे टू गॉड, ठीक है, एवरी डे, एवरी डे, ये बना लेंगे। फिर नेक्स्ट है रियरली, तो यहाँ पे रियरली में आप लिख देंगे जैसे कुछ भी लिख दो, वी से शुरू कर दो, मैं आई से बना देता हूँ, ठीक है। आई रियरली, रियरली, ठीक है, टेल अ लाई, ठीक है, मैं झूठ मतलब रियरली बोलता हूँ, टेल अ लाई, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, ये रहा फ्रेम क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो माय नेम इज़ चिंटू, और फिर इसके बाद आप क्या बना देंगे, व्हाट्स योर नेम, इसमें क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो हम पूछते हैं ना व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बताओगे माय नेम इज़ चिंटू, माय नेम इज कुछ भी जो भी आपका नाम है, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। आई एम, अब आपका नाम बताना कमेंट में कि आपके भाई आप जो देख रहे हो आपके क्या क्या नाम है, तो कमेंट में हमें टाइप करना आपका नाम, ठीक है। आई एम 10 ईयर ओल्ड, तो इसमें लिखेंगे ओल्ड हाउ ओल्ड आर यू, यू के साथ आर लगता है तो आर पहला गया, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक करना है कंजंक्शन लगा के, द टीचर गोट अपसेट विथ रानी, और यहाँ पे लिखना है क्या लिखना है, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि हर वर्क वॉज अनटाइडी। फिर इट इज़ क्विकर टू गो बाय ट्रेन बाय कार, तो यहाँ पे लगाएंगे आप दोस्तों और, ठीक है, और बाय कार, ट्रेन से जा सकते हैं या फिर बाय कार से जा सकते हैं। फिर इसको जम्बल्ड वर्ड को मीनिंग फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वी शुड, ठीक है, ऑलवेज हेल्प, ये एल और लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, एल और फिर पी, मैं काट के लिख देता हूँ दोबारा, LP, हेल्प द पुअर, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स, तो साहिल यहाँ पर यस्टरडे दे रखा ना, तो सेकंड फॉर्म आएगी वेंट। फिर नेक्स्ट है धीरज एंड सुप्रिया आर द चॉकलेट शेक, अब आ रहा ना EJMR प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रहा है, तो ड्रिंकिंग आता है यहाँ पे, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ये नोटिस, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें नोटिस लिखना पड़ेगा आपको। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, जैसे आपको, जैसे आपकी स्कूल का नाम यहाँ लिख देना, जैसे मैंने लिख दिया हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, ठीक है, सीनियर, ये रुको, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ नोटिस लिखेंगे हम, तो नोटिस, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट डाल लेना आप, जैसे आज की डेट है 22 सितंबर रख लेना, 22 सितंबर, ठीक है, सितंबर, ठीक है, और यहाँ पे 2024 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे जिससे भी देखो डांस वाला है ना, डांस कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें लिख देंगे हम ऐसे ही लाइन लिख देंगे, ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, रोमन में लिख देता हूँ, फर्स्ट टू फिफ्थ, ठीक है, आर इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म बॉक्स से आगे नहीं जाना चाहिए, आप यही लिख देना, ठीक है, इन्फॉर्म्ड दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, अ डांस कंपटीशन, डांस कंपटीशन, ठीक है, एज पर डिटेल्स
गिवन बिलो, गिवन बिलो, तो बिलो में आप बता देना, जैसे डेट लिख देना यहाँ पे, डेट है जो भी आपकी यहाँ पे बता देना, अभी 22 है ना, इससे आगे की रख देना 30 सितंबर, ठीक है, और 2024। फिर यहाँ पे टाइम बता देना, यहाँ पे टाइम बता देना 9 AM से टू 12 AM, ठीक है। फिर यहाँ पे वेन्यू बता देना, वेन्यू आपका जो भी है यहाँ पे सेमिनार हॉल में कर देना, कहाँ पे, सेमिनार हॉल, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ऐसे बना लेना, ठीक है, नोटिस को। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ये वाला। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, ट्राई है, ईडी लगाएंगे तो ट्राइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइड, ठीक है, और आईएनजी लगाएंगे तो ट्राइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइंग। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये वाला सही है एकदम, फ्राइटेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्राइंग, 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 ये वाला एकदम सही, क्राइंग, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला दोस्तों, ठीक है। तो रीअरेंज करना है इसको, ये क्या चीज़ बन रही है, डिस्कशन बन रहा है, क्या बन रहा है, डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन। और ये बन रहा है लाइसेंस, ठीक है, क्या बन रहा है, लाइसेंस। फिर ये क्या बन रहा है आपका, चैटर्ड, ठीक है, CHATTER, और यहाँ पे ER, चैटरर, ठीक है। और यहाँ पे पनिशमेंट होगा PUN, पनिशमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, कन्फ्यूज, कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।